आपके बहुत सारे जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि जब आप डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आप राजी हुए तो इट वाज त्याग कहते हैं वो, क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, उसके बाद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आप राजी हुए, तो एक किस्म का त्याग था। दूसरा मैं सवाल पूछूंगी कि जब 2024 का चुनाव हुआ और रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए तो कहा जाता है कि आप रिजाइन करने के लिए भी तैयार थे, आप पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी तैयार थे। तो ये दो झटके जो आपको मिले हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, पहली बात तो जो आपने कही उसमें मेरा इतना ही कहना था उस समय, चूंकि मैं तो पहले दिन से ये जानता था कि हम लोग शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते थे कि भाई उद्धव जी के साथ जो हमारा हुआ वो सत्ता के लिए नहीं हुआ। उन्होंने गलत बात कही, उनको कोई हमने वादा नहीं किया था, सत्ता के लिए वो गए, इसलिए हमने पहले तय किया था कि एकनाथ शिंदे जी बनेंगे। हाँ, उस समय मैंने ये जरूर कहा था पार्टी को कि देखिए, अगर मैं इस सरकार में जाता हूं तो लोगों को लगेगा कि भाई ये पद के लिए इतना लालची आदमी है कि 5 साल चीफ मिनिस्टर रहा और वापस किसी पद पर जा रहा है, इसलिए मुझे बाहर रहने दीजिए। मेरी पार्टी ने मंजूर भी किया था, लेकिन बाद में जब शपथ विधि का समय आया उस समय मुझे मेरे नेताओं ने यह कहा कि देखिए, सरकार तो अंदर से चलती है और अभी ये बहुत फ्रेजाइल सरकार है, बिल्कुल नई पार्टी इनकी आई हुई है, अपनी पार्टी इनके साथ जुड़ी हुई है, कई कोर्ट केसेस चल रहे हैं। ऐसे समय किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी का सरकार में होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप सरकार में जाइए। तो मैंने अपना सम्मान समझा और मैं सरकार में चला गया। और जहां तक चुनाव का सवाल है तो मैं ऐसा मानता हूं कि लोकसभा के चुनाव में मैंने इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि नरेटिव बन रहा है, संविधान बदल दो, आरक्षण चला जाएगा, ये सारे इन चीजों का मैं आकलन नहीं कर पाया। एक नेता के रूप में मैंने आकलन करना चाहिए था और उसी समय एक काउंटर नरेटिव देने की सिस्टम तैयार करनी चाहिए थी। जिस समय मुझे ये ध्यान में आया कि ये नरेटिव तैयार हो रहा है और एक ये भारत जोड़ो नाम की ये जो फोर्सेस है, देखिए हमारी लड़ाई तो कोई कांग्रेस से नहीं हुई, लोकसभा में महाराष्ट्र में हमारी लड़ाई फोर्सेस के साथ हुई। ये फोर्सेस एनार्किस्ट फोर्सेस है, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट फोर्सेस है। भारत जोड़ो में, भारत जोड़ो के 180 में से 140 संगठन महाराष्ट्र में है। तो इनके साथ जब मेरे ये ध्यान में आया कि भाई ये लोग तो, हम तो पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो फोर्सेस अलग लड़ाई लड़ रही है, ये तो लोगों का विश्वास कैसे समाप्त हो, भारत की संस्थाओं पर कैसे समाप्त हो, डेमोक्रेसी पे कैसे समाप्त हो, इस प्रकार की बातें रोपित कर रही है। उस समय तक देरी बहुत हो चुकी थी, उस नैरेटिव को काउंटर करने का कोई एपरेटस मैंने या हमारी पार्टी ने तैयार नहीं किया था, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो मुझे इस चीज का बहुत दुख था कि मेरे बाजू मध्य प्रदेश है, वहां पर 29 में से 29 सीटें आती है, मेरे दूसरे बाजू गुजरात है, वहां पूरी सीटें आती है, छत्तीसगढ़ है वहां पूरी सीटें आती है, तेलंगाना है वहां पर भी अच्छा रिजल्ट आता है, और महाराष्ट्र इतने बुरी तरीके से हम परफॉर्म करते हैं। हालांकि हमारे वोट परसेंटेज में कम नहीं हुआ, लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पाया, सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो इसलिए मुझे लगा कि ये जिम्मेदारी मैंने लेनी चाहिए और इसलिए मैंने जिम्मेदारी ली। लेकिन ये मेरी पार्टी की भी महानता है कि मेरी पार्टी ने मुझे कहा कि देखिए, ऐसे एक हार से कुछ होता नहीं है, लड़ना पड़ता है, आप ही कमान संभालिए। और विधानसभा की पूरी कमान वापस मेरी पार्टी ने मेरे हाथ में दी, तो मेरी पार्टी का बड़प्पन है।